कि आखिर कब तक हमारे छात्रों की परीक्षाओं के पर्चे लीक होते रहेंगे और सरकारें चुपचाप सोती रहेंगी। ये एक लूप सा बन चुका है और नीट यूजी परीक्षा में जो कुछ हुआ, जो ब्रेकिंग हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि किस तरीके से 3 मई को 23 लाख छात्रों ने जो परीक्षा दी उसका पर्चा लीक बताया जा रहा है, गैस पेपर लीक बताया जा रहा है और जिसके बाद अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई और रद्द करने के बाद अब ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। दोबारा करवाने से पहले वो छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो छात्र अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, वो लगातार छात्र अब सड़कों पर उतर आए। तो ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का कि कैसे एक परीक्षा लीक हो जाती है और ये बार बार एक क्रम सा बन चुका है, एक आम बात बन चुकी है। जहां 3 मई को 23 लाख छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी थी और इस परीक्षा देने के बाद एजेंसीज को यह जांच मालूम पड़ा कि यह परीक्षा का गैस पेपर लीक हुआ था। गैस पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार से अप्रूवल के बाद इस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो एनटीए ने नीट की परीक्षा को रद्द किया है, हालांकि केंद्र सरकार से इसको लेकर अनुमति ली गई थी और अब यह परीक्षा रद्द कर दी गई और रद्द करने के बाद कहा जा रहा है कि अब यह परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। हालांकि छात्रों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। तो ये तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अब यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक एक जो सिस्टम है वो एक परीक्षा भी अगर ढंग से नहीं करवा सकता, अगर सिस्टम हमारा एक परीक्षा को ढंग से कंडक्ट नहीं करवा सकता, अगर एक सिस्टम हमारे यहां परीक्षाओं को सही से नियंत्रित नहीं कर सकता, तो उस सिस्टम पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी और आखिर कब तक इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती रहेंगी। तो जिस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में नीट यूजी पेपर लीक होता है, इसके बाद बात सामने आती है कि सबसे पहले इसको लेकर जो सबसे पहला हिंट, जो सबसे पहला क्लू वो मिलता है वो ये था कि एक गैस पेपर बताया गया कि एक गैस पेपर जो था वो मिलता है और एक गैस पेपर मिलने के बाद बताया जाता है कि किस तरीके से ये परीक्षा लीक हुई थी। पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जहां पर इस वक्त छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और पीयूष, जमीन पर क्या हालात है, छात्रों के अंदर किस तरह का गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट है वो पहले से चल रहा था। इस बीच ये खबर आई कि इस परीक्षा को रद्द कर दी गई है। हम सीधे बातचीत करेंगे, तमाम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आपने एग्जाम को जैसे रद्द कर दिया, आप क्या गारंटी दे रहे हो कि मतलब एक बार भी नीट आप करवा रहे हो तो वो तो सही ढंग से आप कराएंगे? इसमें आप सही ढंग से कैसे कराओ? अब जैसे आपने 24 में भी यही कहा था, 24 में जैसे पेपर लीक हुआ तो आपने बोला कि नहीं हम 26 में कराएंगे, एकदम अच्छे से कराएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर दोबारा आज आकर 26 में पता चलता है कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट से पहले पता चल जाता है कि 600 के नंबर तो लीक हो गया पेपर। पेपर लीक हो गया है तो फिर आप बोलेंगे उसको दोबारा कराएंगे। अब एनटीए जो है, एनटीए से किसी दूसरी एजेंसी से कराओ आप। अगर एनटीए से अगर नहीं संभाल परीक्षा हमारे तो आप लोगों को अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? अब क्या करना चाहिए सरकार को? पेपर दिया था इसके बाद लगता था काम कह रहा था आप 1 मंथ का लगभग समय दे रहे हो। 1 मंथ में कैसे करेंगे बच्चे को दिया? 1 मंथ का समय हो गया, मालूम नहीं बच्चे इतना अभी नहीं के प्रसार रहते हैं तो उसके आप बोले कि 1 मंथ बाद हम दोबारा पेपर लेंगे। परीक्षा रद्द हुई, इसको लेकर अब तमाम जो छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो गुस्सा है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन ये बात भी स्वाभाविक सी है। ये सवाल तो उठेगा कि बार बार इस तरीके की परीक्षाएं जो लीक होती हैं, आपको बताएं कि इसका एक पूरा डेटा भी हमारे पास है, जहां 2014 में उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा लीक होती है, जिसको लेकर बाद में परीक्षा पत्र को रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद नीट मेडिकल का 2015 में भी परीक्षा को रद्द किया जाता है। इसके बाद 2024 में नीट यूजी कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व होती है, जहां पर पेपर लीक के आरोप लगते हैं। तो एक पूरी लिस्ट है इसकी, ये कोई एक घटना या 2 घटना का मामला नहीं है। सिस्टम लगातार परीक्षा कंडक्ट कराने में इस तरीके से असफल साबित होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये किस तरीके से छात्रों के जीवन को प्रभावित करता है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 23 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, इस परीक्षा को दिया था। कई दूर दूर कुछ सेंटर्स होते हैं, एग्जाम सेंटर्स दूर होते हैं, जहां पर ये छात्र ट्रेन के जरिए, छात्र बसेस के जरिए वहां पर पहुंचते हैं।